हेलो एवरीवन, आज हम देखेंगे आपके परसेंटेज यानी प्रतिशत रिलेटेड क्वेश्चंस। और ये जो हमारा लेक्चर होगा, इस लेक्चर में हम क्वेश्चन नंबर 29 यानी 29 नंबर क्वेश्चन से कंटिन्यू करेंगे। प्रीवियस लेक्चर में हमने इसका प्रीवियस क्वेश्चंस यानी 1 से लेकर के 28 तक का जो वीडियो है वो हमारे प्लेलिस्ट में अवेलेबल है, और उस प्लेलिस्ट का जो लिंक है वो हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। तो आप प्रीवियस वीडियो को हमारे प्लेलिस्ट के थ्रू या जो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है आप उसके थ्रू जाके देख सकते हैं। और आप एक बार प्रीवियस वीडियो को जरूर वॉच करें ताकि आपकी जो भी डाउट है वो वीडियो देखने के बाद क्लियर हो जाए। हमने प्रीवियस वीडियो में आपको परसेंटेज क्या होता है, परसेंटेज को हम लोग कैसे कन्वर्ट करते हैं या परसेंटेज को कैसे फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं, फ्रैक्शन से परसेंटेज में कैसे कन्वर्ट करते हैं, ये सारी बातें बताई हुई है। तो आप जाके पहले एक बार प्रीवियस वीडियो को वॉच करें, उसके बाद आप इस वीडियो को वॉच करें। स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। क्वेश्चन नंबर 29। तो क्वेश्चन पहले आप ध्यान से समझेंगे। क्वेश्चन आपसे बोला जा रहा है द अमाउंट ऑफ वर्क इन अ फैक्ट्री इज इंक्रीज बाय 50%। बाय व्हाट परसेंटेज इट इज नेसेसरी टू इंक्रीज द नंबर ऑफ वर्कर्स टू कंप्लीट द वर्क इन प्रीवियस टाइम इफ द प्रोडक्टिविटी ऑफ न्यू लेबर इज 25% मोर देन प्रीवियस लेबर। इंग्लिश की बात हो गई। यदि हिंदी की बात करें तो किसी फैक्ट्री में काम की मात्रा 50% बढ़ा दी जाए, तो किसी फैक्ट्री में जो वर्क करने की कैपेसिटी है यदि आप 50% बढ़ा देते हैं तो आदमियों की संख्या कितने प्रतिशत की वृद्धि की जाए, आदमी की संख्या कितने प्रतिशत की वृद्धि की जाए ताकि काम पूर्व निर्धारित समय में ही पूरा कर लिया जाए, तथा नए मजदूर की कार्यकाल क्षमता पुराने वाले से 25% अधिक है। तो क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पे यदि हम बात करें तो सबसे पहले जो बढ़ाया जा रहा है, जो परसेंटेज इंक्रीज किया जा रहा है वो कितना किया जा रहा है, 50 का। यानी कि 50 का जब आप परसेंटेज निकालेंगे 50, तो 50% का आपका जो फ्रैक्शन होता है वो कितना होता है, 1/2 होता है। अब यदि आप बात करें तो यहाँ पे हम ले लेते हैं मैन और यहाँ पे ले लेते हैं ओल्ड। ठीक है, एक नया वाला को ऐड किया जा रहा है, पुराना वाला जो वर्क कर रहा है वो तो कर ही रहा है। ठीक है, तो यदि हम ऐसा लेट कर लें कि लेट जो मैन है वो 100 है, कितना है, 100 आदमी काम कर रहा है। तो जब 100 आदमी काम कर रहा है, अब यहाँ पे ऐसा भी आप एज्यूम करें कि न्यू एंड ओल्ड। तो यहाँ पे हम क्या किए कि लेट कर लिए मैन को, न्यू और ओल्ड की बात है। तो जो आपके पास देखिए कि जो न्यू लेबर आ रहा है वो कितना आ रहा है, 25% आ रहा है। यदि आप 25% की बात करें तो 25% का फ्रैक्शन कितना होता है, 1/4 होता है। यदि आप ऐसा सोचें कि जो ओल्ड लेबर है, ये चूँकि हमारा ओरिजिनल पार्ट है, ये ओरिजिनल पार्ट है और ये हमारा रिजल्ट है। यदि ओल्ड लेबर आपके पास 4 है, पुराना लेबर 4 है, और जब आप उसका 25% इंक्रीज़ करेंगे, न्यू लेबर में 25% मोर ज़्यादा वर्क कर रहा तो इंक्रीज़ करेंगे, तो अब ये काम कितना करेगा, 5 करेगा। समझ रहे बात को। जो पुराना वर्कर था वो 4 यदि काम को सॉर्ट आउट करता है तो नया जो है 25% इससे ज़्यादा करता है, यानी ये 5 काम को सॉर्ट आउट करेगा। अब यहाँ पे आपको समझने वाली ये बात है कि यदि हम 100 आदमी की बात करें तो 100 आदमी ओल्ड वाला कितना काम को करता था, 4 काम को, यानी 100 आदमी मिलकर कितना करेगा, 400 करेगा। अब यहाँ पे आपको ध्यान देने वाली ये बात है कि जब 100 आदमी मिलकर किसी काम को 400 करता है तो यहाँ पे आपका जो भी इंक्रीजमेंट हुआ ये कितना हुआ, 400। अब जब आप लेबर जो बढ़ाते हैं वो लेबर आपका कितना काम करता है, किसी फैक्ट्री में काम की जो मात्रा वो 50% बढ़ा दी जा रही है, वो काम उनको 400 करना था, आप उनको 50% और वर्क बढ़ा देते हैं। तो 400 का जब आप 50% बढ़ाइएगा, 400 का 50% जब आप वर्क बढ़ाइएगा तो कितना आप वर्क बढ़ा देंगे, ये आपका 20, यानी कि 200 आप वर्क और आपको ज़्यादा कराना है। तो 200 वर्क कराने के लिए आपको जो लेबर चाहिए वो कितना चाहिए ये आपको बताना है। आपसे क्वेश्चन में पूछा है कि कितने प्रतिशत की वृद्धि की जाए,
आदमियों की संख्या में कितने प्रतिशत की वृद्धि की जाए ताकि काम जो है वो पूर्व निर्धारित समय पे ही हो पाए। तो 200 हमारा काम एक्स्ट्रा बढ़ जा रहा है, काम जो करना था 100 आदमी को तो इतना ही करेगा। अब ये एक्स्ट्रा जो काम है इसके लिए आपको लेबर बढ़ाना पड़ेगा। तो लेबर बढ़ाने के लिए आपको करना क्या होगा, अब यहाँ पे आप ध्यान दें। तो ये जो 200 आपका जो नया लेबर वर्क करने के लिए आएगा, तो नया लेबर कितना वर्क कर रहा था, 5 कर रहा था, यानी कि 200/5। अब ये काम कितना करेगा आपका, 40% आपका वर्क करेगा, यानी 40% लेबर आपको बढ़ाना पड़ेगा। ठीक है, बात समझ में आ गई। एक बार फिर से एक्सप्लेन करते हैं। सबसे पहले आप ऐसा देखें कि आपके क्वेश्चंस में कितना वर्क बढ़ाया जा रहा है। 25% आपका लेबर जो है वो क्या किया जा रहा है, प्रोडक्टिविटी ऑफ न्यू लेबर इज़ 25% मोर देन द प्रीवियस लेबर। जो नया लेबर की जो प्रोडक्टिविटी है वो 25% है, यानी कि 25% का फ्रिक्शन 1/4 होता है। यदि अब ऐसा करें कि जो ओल्ड लेबर है आपका 4 काम करता है, तो जो नया लेबर आया है 25% आपका ज़्यादा काम करेगा, यानी वो 4 और 1 5 वर्क करेगा। अब हम ऐसा एज्यूम कर लेते हैं कि आपका जो आदमी है वो 100 है, तो 100 पुराना वाला आदमी है, ये 4 वर्क कर रहा है, यानी टोटल वर्क कितना देगा आपको 400। बट आपको 50% ज़्यादा वर्क कराना है, यानी इस 400 का 50% आपको ज़्यादा वर्क कराना है, यानी 400 × 50/100। अब आपकी जो वर्क लोड है वो कितना बढ़ गई, 200। अब ये 200 जो वर्क है ये तो पुराना वाला करेंगे ही अपना वर्क, ये आप किससे कराइएगा, नए वाले से, यानी 200/5 = 40%। ये हमारा 40% जो है ये करना पड़ेगा। अब यहाँ पे आपके पास एक सवाल ये आता होगा कि यहाँ पे हम 100 आदमी को मानेंगे क्यों। तो आप 100 माने, 20 माने, 60 माने, उससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। यदि हम यहाँ पे ऐसे करें, ठीक है, आप पहले इसको एक बार नोट डाउन करें, फिर हम दूसरे तरीके से भी इसको 100 ना मान के और भी कुछ मान के इसको सॉल्व करते हैं, फिर देखते हैं रिजल्ट क्या होता है। अब यहाँ पे 100 हम ना मान के हम ऐसा कर लेते हैं, लेट 20 मेन मान लेते हैं, 20 आदमी मान लेते हैं। आप 40 मान लेना, 1000 मान लेना, उससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो ये जो 20 आदमी है कितना वर्क करेगा, 20 × 4 यानी 80 वर्क करेगा। अब इस 80 वर्कर का क्या है, 50% वर्क ज़्यादा बढ़ा दिया जा रहा है। तो 80 में 50% आप ज़्यादा बढ़ाएंगे तो ये आपका कितना बढ़ाना पड़ेगा, आपको जो वर्क बढ़ाना पड़ेगा ये आपको 40 बढ़ाना पड़ेगा। अब आपको जो वर्क है वो कितना बढ़ गया, 40, यानी पहले आपका वर्क 80 था, 80 का जब आप 50% इंक्रीज़ किए तो 40 बढ़ गया। अब ये 40 वाला वर्क कौन करेगा, आपका न्यू लेबर करेगा, यानी कि 40/5। अब ये आपका जो लेबर काम करेगा ये कितना करेगा, 8, और ये 8 का जो वर्क है ये कौन करेगा, तो ये आपका वर्क 20 वाला, पहले वाला मिलके तो करेंगे ना, तो 8/20 × 100। अब ये कितना हो गया, 5, यानी कि 40%। ये कितना हो गया, 40%। तो आप कोई भी डाटा चेंज कर ले उससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। आप यहाँ पे 100 ना मान के 20 मान लिए, आप 40 मान ले, 60 मान ले, उससे डाटा में कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। अब आप इसको एक बार नोट डाउन कर लें। अब इसी पे बेस्ड आपको 2 क्वेश्चन और हम दे देते हैं, आप उस क्वेश्चन को खुद से सॉल्व करेंगे और उस क्वेश्चन का सही रिजल्ट क्या होगा, आंसर क्या आ रहा है, आप हमें कमेंट करके कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे। तो अभी जो वर्क था वो कितना परसेंट बढ़ा जा रहा था, 50%। आप जो इंक्रीज़ करेंगे वो 75% इंक्रीज़ करेंगे, यानी पहले से वर्क कितना करना था, 75% इंक्रीज़ करना था वर्क में। अभी यहाँ पे देखें आपका जो न्यू लेबर है वो कितना परसेंट ज़्यादा काम कर रहा था, वो आपका 25% ज़्यादा वर्क कर रहा था। अब जो नया वाला लेबर होगा वो आपका जो वर्क करेगा वो 45% वर्क ज़्यादा करेगा। तो क्वेश्चंस में कुछ चेंज नहीं करना है, क्या करना है कि जहाँ पे आपका 50% है वहाँ पे आप 75% पुट कर देंगे, और जहाँ पे 25% है वहाँ पे 45% पुट कर देंगे। नंबर फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। यदि हम नंबर सेकंड क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पे अब डिक्रीज़ करते हैं, जो वर्क है वो आपको 25% बढ़ा दिया जा रहा है। वर्क कितना परसेंट बढ़ा दिया जा रहा है, 25% बढ़ा दिया जा रहा है। और जो वर्कर थे वो कितना परसेंट ज़्यादा काम कर रहे थे, 15% पहले वाले से ज़्यादा वर्क कर रहे थे। तब आंसर क्या होगा, मतलब ये क्वेश्चंस तो हमने आपको सॉल्व करा दिया, सारी बातें आप देख लिए। आप लेबर को लेट 100 करो, 1000 करो, 20 करो, 40 करो, उससे कोई इफेक्ट पड़ने वाला नहीं है। आपको उसी बेस पे, उसी क्वेश्चंस पे आपको ये वाला डाटा पुट करना है, और ये डाटा पुट करके आपको खुद से प्रैक्टिस करना है कि क्या सही आंसर आता है, और उस आंसर को आपको कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट करके ज़रूर बताना कितना आंसर आया। तो अब आप इसको एक बार स्क्रीनशॉट ले लें या फिर नोट डाउन कर लें।